अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर ऑफिस होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ये आप सामने 2 केक सजे हुए देख रहे हैं। तो इधर ही हम आए हुए थे अपनी सिस्टर के साथ। तो मेरी बर्थडे थी रात को, तो केक 2 मंगवाए गए। मेरे लिए तो एक केक आया था, एक मेरी बर्थडे थी और एक मेरे बहनोई की बर्थडे थी। जो लोग हमारे घर गेस्ट आए हुए थे ना, उनकी भी बर्थडे थी। तो ये सरप्राइज़ हमें दिया गया, 2 केक मंगवाए गए खाने के बाद। तो कहा कि थोड़ा चिल कर लेते हैं, केक वगैरह खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। ये हमने जो कैंडल होती हैं, पता नहीं क्या होती है, मुझे सही से पता भी नहीं है, वो हमने चलाई। ये मेरा बेटा केक काट रहा था। मैंने कहा जो मेरा केक है ना, वो मेरा बेटा काटेगा, क्यों ज़ाहिर है बच्ची हो जाए तो फिर माँ बाप कौन सा अच्छे लगते हैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। मैंने इब्राहिम को कहा तुम मेरा भी केक काटो और फिर सबको खिलाओ। तो ऐसे ही हुआ, इब्राहिम ने केक कट किया और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ज़ाहिर है उसकी मम्मा की बर्थडे थी, अभी वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो वो देख रहा है कि मेरी मम्मा की बर्थडे आई हुई है। तो इन्जॉय भी कर रहा है अपनी मम्मा की बर्थडे। देखिए क्लैपिंग कर रहा है। मैंने इसको कहा किसकी हैप्पी टू यू है, तो कहता मामा की है ना। तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं पता नहीं अब कितने सालों की हो गई हूँ, मुझे सही से पता नहीं है। वैसे भी लड़कियाँ अपनी एज छुपाती हैं। तो केक तो कट हो ही गया था, भाई ने भी केक कट किया। उसके बाद हमने कहा चले केक खाते हैं, एंजॉय करते हैं केक को। केक बहुत ही मज़ेदार सा था। मुझे तो ये चॉकलेट वाला अच्छा लगता है ज़्यादा केक। वो जो दूसरा केक है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें पाइनएप्पल वगैरह मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही। जब भी हमारे घर में केक आता है तो मैं पाइनएप्पल वहाँ से सारे उठा के खा लेती हूँ। तो आज भी मैंने ऐसे ही किया, लेकिन पाइनएप्पल थोड़े से ना भुसे हुए थे, वो जैसे उनका टेस्ट ना जा रहा था, टेस्ट अभी अच्छा नहीं था, इसलिए आज मैंने पाइनएप्पल खाने से अवॉइड ही किया। तो जी हम आहिस्ता आहिस्ता केक को लगे पड़े थे, बच्चे भी बैठे हुए थे, बड़े भी बैठे हुए थे। तो इन्जॉयमेंट हो गई। देखिए ये छोटे छोटे मौके होते हैं जिसमें बंदा एंजॉय करता है। चलें जी, अगले दिन मैं भी लोग स्टार्ट कर रही हूँ उधर से। तो मैं बना रही थी ऑमलेट बना रही थी। गेस्ट जो थे वो दूसरी सिस्टर के घर ही रह गए। तो मेरी भी तबीयत ख़राब थी। इब्राहिम को तो खैर रात से, बल्कि 2 दिन से इब्राहिम को बुखार है। मैं दवाई तो इसको दे रही हूँ, बस आराम नहीं आ रहा ना। थोड़ा बहुत आराम आ जाता है, फिर उसको बुखार हो जाता है। जब बच्चे होते हैं ना, जो मतलब कि ये प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, डॉक्टर कहते हैं इनको रेस्ट करवाएं, ये रेस्ट करते ही नहीं है, तंग करने लग जाते हैं। और ये देखिए इधर मेरा मज़ेदार सा ऑमलेट बन रहा है। मैंने बड़े बड़े टमाटर काट दिए। मैं ऑमलेट बहुत मज़े का बनाती हूँ। और सिस्टर मेरी जो छोटी है वो सो रही है। वो भी मेरे साथ रात को वापस आ गई थी, हम अपने घर आ गए थे। तो कहती उठते ही कहती नाश्ता। तो मैंने कहा नाश्ता मैं बना रही हूँ, अभी नाश्ता मिलके करते हैं। तो ऑमलेट, मैंने कहा ऑमलेट ही बना लेती हूँ। सालन तो पड़ा था लेकिन वो नहीं खाना था ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था वो सालन खाने को, क्योंकि 2 टाइम मुसलसल वो सालन मैं खा चुकी थी। तो अब मेरा उससे बस दिल भरा हुआ था। तो मैंने कहा ऑमलेट बना के साथ पराठे बना लेंगे। इब्राहिम साथ खड़ा हुआ मुझे मुसलसल तंग कर रहा है, कहता है मम्मा उठा लो। तो पराठे मैंने बना के इसमें हॉट पॉट में रख दिया ताकि पराठे ठंडे ना हों और गर्मा गर्म हम खाएँ। दूध बॉयल किया और साथ ये दूध इब्राहिम का पड़ा हुआ था। इब्राहिम दूध बहुत कम पीता है फीडर में ना, और वैसे भी कम ही पीता है। गिलास में भी दूँ तो कम नहीं पीता, फीडर में भी कम ही पीता है। तो पीता भी है तो कहता है मुझे ना अंदर जामे शीरी डाल के दो, जामे शीरी वाला दूध पीता है। चलें जी, तो नाश्ता मैंने कहा तैयार करते हैं और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में तो बंदे को पराठे और ये ऑमलेट अंडे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे सर्दियों में तो बिस्तर के अंदर हमें नाश्ता मिल जाए, चाय मिल जाए, तो ये भी हमारे लिए मालिक गनीमत से कम नहीं होता। तो मैंने कहा देखते हैं भला क्या कर रही है सिस्टर। इधर मैं आप लोग वो बातें कर रही है, मेरे ख्याल में फ़ोन पे लगी हुई है। दूसरी बहन का फ़ोन आया था, कहती है हमारे घर आ जाओ। मैंने कहा हम थोड़ी देर तक आते हैं काम वगैरह करके। उससे मैंने कहा कह दो। तो आज मैंने आप लोगों से बात शेयर करनी थी कि मेरी बर्थडे थी ना, तो किसी ने भी मुझे मोबाइल पे एक मैसेज भी नहीं किया, किसी ने भी मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। मुझे इतना दुख हुआ, इतना फ़ील हुआ कि मैं सबका इतना करती हूँ और किसी ने मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं कहा। देख लें ऐसे भी होता है, ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए। ऑमलेट जब मैंने बना लिया तो उसके बाद मैंने कहा चलें जी चाय बनाती हूँ। 2 कप चाय के, एक वो उसका और एक मेरा। चाय मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ। चाय में मैंने पानी कभी नहीं डाला। दूध भी आजकल के इतने पतले हैं कि बंदे को पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती चाय में, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ऑमलेट बना पड़ा था, चाय बन रही थी और तबीयत इब्राहिम की ख़राब हो रही है, साथ साथ खांसी कर रहा था, फ्लू इसको लगा हुआ है, कोई हालत नहीं है ठीक। मैं बहुत परेशान हूँ। माएँ जो होती हैं बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि बर्थडे थी, तो किसी ने भी मैसेज भी नहीं किया कि आपकी बर्थडे है तो बर्थडे मतलब कि विश कर दें। चलो कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता रहता है इंसान की ज़िंदगी में। कभी ऐसा टाइम होता था कि मोबाइल भर जाता था, पता ही नहीं चलता था किसको रिप्लाई करें, थैंक्स करें, किसको ना करें। तो आज वो भी टाइम है कि किसी ने बर्थडे ही नहीं विश की।
खैर थोड़ा मैंने माइंड तो किया, बट कोई नहीं, लाइफ है, लाइफ के साथ सब चलता है, चलाना पड़ता है। सिर्फ मेरे घर वालों ने थोड़ी सी मतलब कि वो थोड़ी की सेलिब्रेट मेरी बर्थडे ना, तो चलें उनका भी बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने सेलिब्रेट की। चलें नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल